सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास लास्ट टॉपिक है फ्रारीज मेथड। फ्रारी मेथड, ठीक है। इसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के हेल्प से सोल्व करेंगे कि फ्रारी मेथड होता क्या है। डायरेक्ट इन जनरल आर्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से सीखेंगे फ्रारी मेथड होता क्या है। फ्रारी मेथड का यूज किया जाता है बाई क्वाड्रेटिक मीनिंग डिग्री 4 की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इसके 4 रूट फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रारी मेथड्स कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 1। अब क्या करना है, फ्रारी मेथड, फ्रारी मेथड से इसको सोल्व करना है। मेथड बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे जो 4 डिग्री की और 3 डिग्री की टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकियों को राइट साइड में ले जाओ। उनको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकियों को राइट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ पे ना तो आपने कोई लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, ना ही आपने सेकंड टर्म को रिमूव करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने क्या करना है, जो 4 डिग्री और 3 डिग्री की टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4, ठीक है। हमने 4 डिग्री और 3 डिग्री टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड है यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। अब देखो जो x रेज टू पावर 4 वाली टर्म है, x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब आपके पास, ये तो हो गया आपके पास a स्क्वायर, a स्क्वायर। ये आपके पास टर्म है 2ab वाली, ये आपके पास टर्म है 2ab। तो यहां पे साथ में क्या चाहिए आपको, b स्क्वायर, b स्क्वायर। अब यहां पे देखो a स्क्वायर, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या फिर मीनिंग ये a है आपके पास x स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तभी तो आपके पास x रेज टू पावर 4 आएगा। और 2ab इज इक्वल टू माइनस 8x क्यूब है। a की वैल्यू पुट कर दो, 2x स्क्वायर b इक्वल टू माइनस 8x क्यूब, 2 4 जा और x स्क्वायर से x क्यूब, x की 1 पावर बच जाएगी। तो b क्या आ गया आपके पास, b देखा जाए आपके पास b आ गया माइनस 4x। यहां से b क्या है आपके पास, माइनस 4x। माइनस 4x, b की वैल्यू माइनस 4x, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जस्ट वो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर क्या ऐड करोगे, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। या तो आप ऐसे सोच लो कंप्लीट, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, a स्क्वायर और ये 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर वो आप निकाल सकते हो। a स्क्वायर x रेज टू पावर 4 है तो a x स्क्वायर आएगा, 2ab इक्वल टू माइनस 8x क्यूब है, तो वहां से a की वैल्यू पुट कर दो, वहां से b की वैल्यू माइनस 4x आ जाएगी। तो दोनों साइड क्या ऐड करोगे आप, बेस b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर क्या आपके पास, एडिंग 16x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 16x स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे स्टार्टिंग में कर लेते हैं 16x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4। तो यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो डायरेक्ट ये सिंपल मेथड है, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो 8x क्यूब, x क्यूब वाली टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, इसका कोएफिशिएंट का हाफ 4 का स्क्वायर कर दो 16 और साथ में x लगा के वहां से भी वो भी ऐड कर सकते हो, 16 साथ में x स्क्वायर लगा के, सॉरी 16x स्क्वायर दोनों साइड ऐड। वैसे भी सोच सकते हो लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ऐसे कर लोगे बेटर है, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम की कमी कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो इस वे से आप b की वैल्यू निकाल लोगे। हमारा मेन मोटिव क्या है
कि लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2ab माइनस 8 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4, ओ सॉरी माइनस 4, यह आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का परफेक्ट स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई, परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, therefore right hand side is also a perfect square। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन है, यही कर लेते हैं, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होती है, परफेक्ट स्क्वायर इसको जब आप x माइनस ए होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर ए एक्स माइनस ए, ये लिख लो, चलो बेटर ये रहेगा, अल्फा एक्स माइनस या प्लस बीटा होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्म में होती है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यूज क्या आती है, यहां से माइनस बीटा बाय अल्फा और माइनस बीटा बाय अल्फा, दो बार सेम वैल्यू रिपीट कर जाती है। अब ये दो बार सेम वैल्यू कब आएगी, जब इस इक्वेशन को हम बेसिक फार्मूला से सोल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मीनिंग जो ये प्लस माइनस के बाद जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि प्लस माइनस 0 होगा तो मीनिंग माइनस बी बाय 2a वही वैल्यू आएगी। यदि प्लस माइनस समथिंग हो गया तो सेम वैल्यू नहीं आएंगी। यहाँ पे क्या आ रही, दोनों सेम वैल्यू आ गई। दोनों सेम वैल्यू कब आ सकती हैं, जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, सेम वैल्यू जाएंगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर है, दैट एम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे, इसमें एक स्टेप और कर लो पहले। यहां पे एक स्टेप और कर लो, डिस्क्रिमिनेंट बाद में लेके आएंगे। यहां पे क्या करो, इसके अंदर लैम्डा ऐड कर दो, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर लैम्डा ऐड करना होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर लैम्डा ऐड करते होते हैं। स्क्वायर वाला मेथड बाद में देखेंगे, वो उसके बाद करना होता है एक स्टेप। तो यहाँ पे पहले लैम्डा ऐड करो, तो लैम्डा ऐड करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी टर्म्स ऐड हुई हैं आपकी, वो सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में भी ऐड होंगी। जो टर्म्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुई हैं वही सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में भी ऐड होंगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या टर्म्स ऐड हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या ऐड हुआ है, इसको सोल्व कर लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं कंप्लीट। वो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज माइनस 8x क्यूब माइन 2bc माइनस 8x लैम्डा प्लस 2 लैम्डा x स्क्वायर। ये आया आपके पास इस कंप्लीट स्क्वायर को खोल के। तो अब देखो x रेज टू पावर 4 ऑलरेडी था, 16x स्क्वायर इस टर्म में ऑलरेडी था और माइनस 8x क्यूब भी ऑलरेडी था। तो अब टर्म्स क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड हुई है लेफ्ट साइड में, ये तीन टर्म्स आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हुई है। अब ये तीनों टर्म आपको राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी पड़ेंगी। ये तीनों टर्म्स आपको राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी पड़ेंगी। देखो एक तो लैम्डा स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा है आपको, अब इसको याद कैसे करोगे, क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लैम्डा स्क्वायर डायरेक्ट प्लस 2 लैम्डा इंटू दिस।
जो ऊपर वाली इक्वेशन में था, 2 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या यही आ रही है? 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, माइनस 8 लैम्डा एक्स, माइनस 8 लैम्डा एक्स, ठीक है। तो इस वे से आप याद करोगे। एक्स्ट्रा आपने क्या ऐड करना है, इसको नहीं देखोगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। डायरेक्ट एक तो लैम्डा स्क्वायर करोगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा को छोड़ के जो बाकी टर्म बच गई ब्रैकेट के अंदर, 2 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये ऐड करोगे, ठीक है। इस वे से करोगे अब, ओके। स्क्वायर के अंदर हमने लैम्डा ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या आ गया, एक टर्म ये एक ये है, तो एक्स स्क्वायर का 5 प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 20 और यहां से माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा हो जाएगा एक्स, माइनस तो क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, ये आ गई इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज ए परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर राइट हैंड साइड इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ above equation is a perfect square, therefore right hand side is also a perfect square। राइट हैंड साइड भी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। दैट एम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मीनिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या, माइनस 20 प्लस 8 लैम्डा, तो 20 प्लस 8 लैम्डा, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a, ए क्या है 5 प्लस 2 लैम्डा, सी, सी की वैल्यू क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये लैम्डा की टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पे हमारा मेन स्टेप यही होता है बस। ये तो आप बड़ी इजीली कर लेते हो, यहां तक आपने कुछ ज्यादा नहीं किया, यहाँ ये बड़ी इजीली कर लेते हो। इसके बाद एक मेन स्टेप क्या आता है, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। लैम्डा की कोई भी एक वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है उसका, और कोई मेथड नहीं, सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड। लैम्डा को आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, प्लस माइनस 1 पुट करो, माइनस 2 पुट करो, इवन कई बार वो 3/2 5/2 फॉर्म में भी आती होती है, वो जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक आपको हल्की सी हिंट मैं यहाँ पे दे सकता हूं। एक हिंट तो क्या है कि यहाँ पे इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे, कुछ कॉमन फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे, और 60% क्वेश्चंस के अंदर वो कॉमन फैक्टर बन जाता होता है। 60% क्वेश्चंस के अंदर वो कॉमन फैक्टर बन जाता होता है। जैसे यहाँ पे 5 प्लस 2 लैम्डा है, यदि इससे यहां से मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो 4 का स्क्वायर 16 बार आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा, 5 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, 5 प्लस 2 लैम्डा इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो वहां से 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5/2, एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे मिल जाता है एक कॉमन फैक्टर, जहां तक पॉसिबल होगा आप कॉमन फैक्टर निकालोगे। यदि वो कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, आपको दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो इसको कंप्लीटली सोल्व कर लोगे, इस इक्वेशन को कंप्लीटली सोल्व कर लोगे, लैम्डा की टर्म में क्यूबिक इक्वेशन बना लोगे। लैम्डा की टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन बना के अब लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 कर लोगे, लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1। फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके डिवाइजर्स। जैसे कांस्टेंट टर्म मान लो 4 आ गई, कांस्टेंट टर्म आई 4 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4, उनके साथ प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन। इन वैल्यूज को चेक करोगे, इनमें से कोई ना कोई एक आपके पास रूट मिल जाएगा, इनमें से कोई ना कोई एक रूट मिलेगा। कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर्स
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट टर्म 6 आ गई तो उसके डिवाइजर्स क्या होंगे, +-1, +-2, +-3 एंड +-6, ठीक है। जनरली +-1, +-2 और या फिर मैक्सिमम +-3 तक यहीं तक मिल जाते हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको देखते ही ये भी पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो तो देखते ही पता चल जाता है। आपको प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। यही आपका मेन स्टेप है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेन स्टेप आपका बस आता है यहीं पे, ये लैम्डा की वैल्यू निकालना। अभी तक ऊपर तो हमने कुछ किया ही नहीं, डिग्री 4 और डिग्री 3 की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं, कंप्लीटिंग द स्केयर किया है, उस स्केयर के अंदर लैम्डा ऐड किया है, फिर आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्केयर है तो राइट हैंड साइड भी परफेक्ट स्केयर होगी और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म से मैं यदि 4 कॉमन निकाल लेता हूं तो 4 स्केयर कॉमन आ जाएगा, 4 स्केयर अंदर क्या बच जाएगा, 5 लैम्डा, 5 प्लस 2 लैम्डा बच जाएगा, 5 प्लस 2 लैम्डा का होल स्केयर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्केयर माइनस 4 इक्वल टू 0। 5 प्लस 2 लैम्डा को कॉमन निकाल लेता हूं, 5 प्लस 2 लैम्डा को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 स्केयर 16 स्केयर था तो एक बाहर गया, एक बच जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्केयर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये कॉमन फैक्टर आ गया, या तो ये 0 होगा या अंदर वाली टर्म 0 होगी। हमें तो एक लैम्डा की वैल्यू चाहिए, बस एक ही वैल्यू चाहिए, एक से ज्यादा की कोई जरूरत ही नहीं है। दैट एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -5/2, 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 करके क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -5/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू -5/2 क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू -5/2 एक सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। जो हमारे पास अंदर लैम्डा ऐड करने के बाद इक्वेशन बनी थी उसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2। तो अब ये लैम्डा इक्वल टू -5/2 इसके अंदर वैल्यू डालोगे, ठीक है। राइट हैंड साइड को भी परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखोगे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन के अंदर लैम्डा को -5/2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा के प्लेस पे -5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 0 हो गया तो 0x स्क्वायर। यहां पे देखो लैम्डा के प्लेस पे -5/2, -5/2 2 8 का कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू -5 -20, 20 - 20 ये भी 0 हो जाएगा, -0 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहां पे टर्म आएगी, लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5/2 पुट किया तो 25/4, 25/4 -4, तो ये क्या आ गया, दैट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -4x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 -4, ये आ जाएगा आपके पास 25 - 16/4 और इसको क्या लिख सकते हो आप, 9/4, ठीक है। 9/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखो राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये क्या आ गया आपके पास, 3/2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर बना दी, राइट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर बना दी हमने, दोनों आ गई। अब स्क्वायर्स को कैंसिल कर दो, स्क्वायर्स को कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, दैट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -4x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू +-3/2 और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट नहीं की हमने, यहाँ पे पुट करोगे आप, ये मैं भूल गया था करनी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते आओगे आप ऊपर से। ये लैम्डा की वैल्यू क्या थी, -5/2, लैम्डा यहाँ पे भी पुट करनी 5/2 -5/2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -4x -5/2
इज इक्वल टू 3/2। एक तो ये बन गई और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के रूट बड़ी इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। दोनों के रूट निकाल लेंगे, दो दो रूट आ जाएंगे और वही 4 रूट आपके पास इक्वेशन 1 के रूट्स आएंगे। ये फरारी मेथड है। तो मेथड में प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, जस्ट हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ये लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करने में, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है फरारी मेथड। इवन तीनों सबसे इजी मेथड यही होगा फरारी मेथड। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। दैट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5/2 माइनस 3/2, तो माइनस 8/2 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 5/2 उस साइड आके माइनस 3/2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5/2 प्लस 3/2, तो माइनस 2/2 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4ac क्या आ जाएगा आपके पास, 4ac एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस 5/2 9/4 प्लस 3/2 माइनस 3/2, तो ये माइनस 5/2 माइनस 3/2 माइनस 8/2 माइनस 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलो ये माइनस 4ac क्या आ जाएगा हमारे पास, 4ac आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2a 1, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 प्लस 4, और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस 32, ये नहीं ध्यान दिया हमने, माइनस था, ये माइनस 4 था तो ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2√8 या फिर 4√2 लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2a 4 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, 4 रूट्स आ जाएंगे, सॉरी 4 रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 4 रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√2, दो तो ये आगे और बाकी 2 आगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5, 2 प्लस माइनस √5, ये आपके पास 4 रूट्स आ गए। ठीक है, इस वे से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ओके, मेन स्टेप आपके पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। अब सेकंड में हमें टाइम नहीं लगेगा, अब सेकंड क्वेश्चन करते हुए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी। ये देखो जरा सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड में गिवन इक्वेशन क्या आपके पास, x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सबसे पहला स्टेप, x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 4 का हाफ 2
2 का स्क्वायर 4, तो क्या ऐड करोगे प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 4x स्क्वायर, दोनों साइड 4x स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया अब आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहां पे क्या करेंगे, लैम्डा को ऐड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। लैम्डा को ऐड किया तो राइट हैंड साइड में क्या ऐड होगा, अभी हमने सीखा था क्या ऐड होगा, एक तो लैम्डा स्क्वायर ऐड होगा प्लस 2 लैम्डा इंटू जो अंदर ये ब्रैकेट के अंदर टर्म थी 2 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐड होगा। ठीक है, आप कंप्लीटली सोल्व करके सिंप्लीफाई करके जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, अब क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज ए परफेक्ट स्क्वायर therefore right hand side is also a perfect square। ठीक है, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। हेंस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपको b, a और c की वैल्यू निकालनी है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 2, तो आपके पास a क्या है 2 लैम्डा प्लस 2 है, a की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा प्लस 2। b क्या होगा x का कोएफिशिएंट माइनस 4x और माइनस 4 लैम्डा x, माइनस 4 लैम्डा x, तो b इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा। ये आपके पास b आ गया। c क्या है कांस्टेंट टर्म 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac 2 लैम्डा प्लस 2 c 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की कुछ वैल्यू देख सकते हो आप, कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या मिलेगा कॉमन आउट, कॉमन आउट हमें मिलेगा यहां से माइनस 2 को बाहर निकाल ले, माइनस को 2 बाहर निकाल ले तो 2 प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 लैम्डा, दोनों में वही टर्म आ जाएगी। या तो ऐसे कर लो या फिर इसको कंप्लीट सोल्व कर लो, कंप्लीट सोल्व करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, हमें लैम्डा की सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट आ सकते हैं यहाँ पे लैम्डा की 3 वैल्यू जा सकती है, क्यूबिक इक्वेशन है 3 वैल्यू जा सकती है, हमें सिर्फ एक चाहिए, एक कोई भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वे से ये लैम्डा की वैल्यू निकलेगी और मैक्सिमम केस में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। बस आप हिंट क्या ले सकते हो, हिंट मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे कोई कॉमन फैक्टर दोनों में दिख जाए या तो उसको बाहर निकाल लो या फिर आप क्या करो इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 बना के जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के डिवाइजर्स देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिवाइजर्स, उन डिवाइजर्स में से कोई ना कोई आपको लैम्डा की वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी। वो हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, मेन स्टेप ही यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ले लोगे माइनस 2 बाहर निकाल लोगे, इससे माइनस 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 प्लस 2 लैम्डा बाहर निकाल लो, बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर ये क्या बच जाएगा, ये स्क्वायर था सॉरी, ये क्या बच जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, एक आपका बाहर आ गया, एक बच जाएगा अंदर, माइनस 4 इंटू 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब इसको 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 करोगे जब आपके पास, हम साइड में करके देख लेते हैं, 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, दैट एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए रूट
ऑफ द अबव इक्वेशन, ठीक है, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इसको कहां पे पुट करते होते हैं, इसके अंदर पुट करते होते हैं जो आपके पास सेकंड इक्वेशन आई होती है। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास इन इक्वेशन 2, सॉरी इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 इक्वेशन के अंदर पुट करोगे लैम्डा इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा x² - 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² - 4x प्लस 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 -2 इंटू x² - 2x, 2 लैम्डा -2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² - 4x प्लस 4 -2x² माइनस प्लस 4x, 2x² से 2x² कैंसिल, 2x² से 2x कैंसिल, ये -4x, ये यहां पे हमारे पास प्लस 4x आ गया, -4x और प्लस 4x, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया, +4 बच गया सिर्फ हमारे पास, ठीक है, +4 बच गया हमारे पास सिर्फ, तो इसको पुट कर देते हैं हम +4, तो क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं हम पहले, दैट एम्प्लाइज x² - 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, जो 4 बच गया। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल भी बच सकता है आपके पास, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास ऐसे कुछ कांस्टेंट 4 बचेगा, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल भी बच सकता है। पॉलिनोमियल कैसे, जैसे 2x - 1 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बनना चाहिए बस, परफेक्ट स्क्वायर, वो आपके पास कुछ भी बन सकता है, वो मैटर नहीं करता। तो दैट एम्प्लाइज x² - 2x - 1 इज इक्वल टू +-2, एक बार क्या ले लेंगे +2, एक बार -2, x² - 2x - 1 इज इक्वल टू -2, तो यहां से क्या आ गया x² - 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड x² - 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास x² - 3x प्लस x - 3 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपके पास x कॉमन ले लिया, x - 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया इंटू x - 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1,1, अब यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x - 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1,3, x equal to -1, 1, 1 and 3. These are the 4 roots of given equation 1. ठीक है, इस वे से आपने रूट्स निकालने हैं, हर एक क्वेश्चन इसी वे से सोल्व होगा, सोल्व करो, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में, मेरे को पता है डाउट आपका और कहीं आ ही नहीं सकता, लैम्डा की वैल्यू सोचने में डाउट आएगा और कहीं पे आपका डाउट ही नहीं आएगा, और कहीं तो हम क्वेश्चन में कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो आप जो आपकी ऐप पे चैट का ऑप्शन है वहां पे सेंड कर दो मेरे को, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके।